हुआ। तो आज की इस पॉडकास्ट के अंदर कुर्बानी को आसान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फतेह जंग की धनी ब्रीड क्या है, पहले भी बात हो चुकी उसके ऊपर, और आसान बाइंग कैसे हो सकती है। गोया कि हमें 2-4 लाख का जो वेड़ा मिला करता था, अब वो 20-25 लाख का या 1 करोड़ और 10 करोड़ वाली बातें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे लॉबी क्या है, मकसद क्या है, बिजनेस है, शौक है, क्या है। आज ये सारे बातों के जवाब देंगे सलमान भाई। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से आप ठीक अल्लाह है? का बड़ा करम सबसे है पहले जी। थैंक यू सो मच थैंक आपके यू टाइम थैंक के यू वेरी लिए। मच, थैंक बड़ा यू आपके चार्मिंग सा आने के लिए। कंटेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज हम बैलों के साथ नहीं है, बैल हमारा इंतजार कर रहे हैं, आधे पौने बिल्कुल घंटे जी, बाद बिल्कुल जाएंगे उनकी तरफ। बिल्कुल और लोग बड़ा प्यार करते हैं इस कंटेंट के साथ, इस चीज़ को देखना चाहते हैं, स्पेशली आपके ओवरसीज भाई जी, बिल्कुल दुनिया के बड़े बड़े शुक्रिया कोनों में शुक्रिया। बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी आंसुओं भरी आवाज़ें हम सुनते हैं अक्सर कॉलों पे, मैसेजेस के ऊपर कि हमें बैल दिखा दें, हमें मंडी का हम्म, सीज़न दिखा दें, कि हम अपने शहर को, अपने इलाके को, अपना उस प्राइम टाइम को याद करते हैं, कई कई बिल्कुल साल से इसी बाहर तरह हैं। है, बिल्कुल इसी तो तरह है। मकसद सिर्फ इस पॉडकास्ट का या वो बैलों को दिखाने का या मंडी घूमने का सिर्फ यही मकसद होता है। उसके एवज में हम गालियां भी खाते हैं, शौक लड़ाइयाँ भी करते हैं, शौक करवाने का शौकीनों को मकसद शौक होता है जी, दिखाते हैं। बिल्कुल इसी तरह है, मुझे बिल्कुल बताएं इसी तरह है। 2021 में आपके शौक का आगाज होता है, शौक तो बचपन से कर रहे होंगे फतेह जंगी जी बैलों का, बिल्कुल मैं बिल्कुल। सिर्फ आज की जो मकसद है, जो पोटहार का जिक्र कर रहे हैं हम, जहाँ फतेह जंगी और धनी बैल मतलब जो पाए जाते हैं। 2021 में सलमान फील्ड में आता है हम्म, और छा जाता है एसके कैटल के नाम से, बड़े बड़े प्यारे बैल, अच्छी अच्छी ब्रीड, और छाने के बाद लोगों को एक सस्पेंस देकर जाता है कि मैं बैल बेच भी नहीं रहा 2025 में। हम्म। जो खूबसूरत बैल हैं, नुमाया बैल हैं, सबसे पसंदीदा बैल हैं लोगों के, वो अपने घर कुर्बान कर देता है अल्लाह की राह में। इसका क्या मकसद था? और 3 साल फील्ड में आपका जो 3 साल का ये करियर है, एक हम्म। अलग नाम, इतना अच्छा नाम। सबसे पहले तो मेरा भी थैंक यू वेरी मच कि आप जज़ाकल्लाह, आए। थैंक यू जी। और आपके स्पोर्ट का सेशन से जो आप लोग की वीडियोस होती हैं उनसे हम लोग भी पहले मुस्तफ़ीद होते रहे। सही, ठीक है जी। और ज़ाहिर बात है जो ओवरसीज़ में लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल। वो लोग भी मुस्तफ़ीद होते हैं। शौक़ है कि हमारा ट्रेडिशन है, हमारे ब्लड लाइन में ये चीज़ शामिल है। कुर्बानी जैसा फरीज़ा है बिल्कुल। तो इंजॉय तो करते हैं। अलग बात है कि अपने मुल्क में, अपने घर में कुर्बानी और ईद जैसे जो भी त्यौहार हमारे होते हैं उनका अपना एक होता है। जब हम ओवरसीज़ में होते हैं तो उसको फेस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन आप जब हज पे होते हैं तो हज जैसा मुबारक महीना होता है, बट उसमें भी हमारी कोशिश आप होती है अपने कि घर हम को मिस करते हैं, हाँ घर को कुर्बानी को मिस मिस करते करते हैं। हैं। तो ये एक कुदरती सा अमल है और आपके ब्लड में चीज़ शामिल होती है। बाकी एक थोड़ी सी मैं इसको थोड़ी करेक्शन करना चाहूँगा। 2021 में जब हम इस बिज़नेस में आए तो तब मैं और फ़ारूक इकट्ठे थे, फ़ारूक ठीक, कैटल फार्म पे। ठीक। 2000 लास्ट ईयर फिर 24 में। एसके कैटल फार्म वजूद में आया। ठीक है। तो फ़ारूक भी हमारा भाई है, मिलके हमने बड़ा अच्छा शो किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और पहली प्रायोरिटी हमारी यही रही है कि यार हम लोग जितना शो कर सकते हैं करें, लोगों को भी करवाएं। तो बस आगाज़ हुआ इसका। कुर्बानी का शौक़ तो शुरू बचपन से था। उस टाइम पे होती थी कि यार अच्छे से अच्छा घर जानवर जो है ज़िबा करें। हमारे इस रीजन के अंदर क्योंकि धनी बुल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बिल्कुल होता है, ऐसी है। खूबसूरत भी है, कि दौड़ वाले बैल एग्रेसिव यहाँ भी पर है। हैं, रेसी हाँ बैल जी यहाँ पर हैं, बिल्कुल। तो यही तो शौक ये जो पूरे इस पंजाब में खित्ते जाता की है। है ना ट्रेडिशन है और जो कल्चर है उसमें धनी बहुत अहमियत रखता है। जो खूबसूरती एंड खूबसूरती है एंड इस है, ब्रीड के ऊपर। एग्रेसिवपन है और ये सारा। उस टाइम अफोर्ड नहीं कर पाते थे पर फिर भी देखते तो थे। हम्म। ठीक है। पैसे होते थे देसी जानवर के, ख्वाहिश होती थी धनी जानवर लेना, वाह। तो वो लगे रहते थे। फिर अल्लाह ने किया, अल्लाह ताला की ज़ात जो है बड़ी गफूर रहीम है, अल्लाह ने रहम किया। फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, फिर हम भी आस्ता आस्ता कमाने लग गए। पहले वालिद साहब अकेले कमाते थे, सही से। 10 बंदे खाने वाले हैं, एक बंदा हाँ, कमाने वाला है, तो बड़ा मुश्किल होता था। उसमें देसी जानवर की कुर्बानी भी हो जाए तो होता है। अच्छा, ये बातें हमें आज रियलाइज़ होती हैं जब खुद कमाने निकले हैं। सही बात है। बट जिस टाइम में वालिद साहब कमाते थे तो उस टाइम में हम कहते थे यार क्यों नहीं ले पाते, क्यों नहीं ले रहे? पैसे क्यों नहीं है। बच्चे होते थे, नहीं समझते सही थे। बात है। बट जब आज खुद कमाने निकले हैं तो फिर अंदाजा हुआ है। तो शुरू से आपको पता है डिफरेंस रहा है देसी का, धनी का, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है। नायाब चीज़ है ना और कम है। कम है। ठीक है। देसी जानवर आपका पूरे पंजाब में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। पूरे पंजाब में, आप पूरे पंजाब को सिंध तक में उठा पहुंचा लें, है। सिंध तक में हो रहा है। ठीक है। और पाकिस्तान के अदर हिस्सों में भी हो रहा है, बलूचिस्तान का भी जानवर है वो है। देसी में फिर सारे आ जाते हैं। अब धनी ब्रीड स्पेसिफिक अगर आप देखें तो एक नाम आता है उसमें धनी ब्रीड की, जब आप हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो एक नाम आता है, वो आता है कोट फतेह खान का। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। एक देहात है उसका नाम है कोट फतेह खान, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ। फिर ये फैलता है पूरे अटक रीजन में। ऐसा ही है। ठीक है जी। पूरे अटक में। तो
अटक की ब्रीड, इस उसकी फतेह जंग की ब्रीड यहाँ से निकल के आपकी तलगंग भी मशहूर है। तक के तलगंग में भी आप देखें जो जानवर जाता है यहीं से ही है, इधर से जाता है, गाय जाती है, दुमेल बैल मंडी जाता है, कोई भी हमारी, जाता है, इधर से हमारी जाता है। दुमेल मंडी जो भी, तो इस स्पेसिफिक इस एरिया की ब्रीड को इतना पसंद किया जाता है, तो दैट मीन्स के सप्लाई और वाली बात है ना जी, डिमांड और सप्लाई वाली बात बिल्कुल है। ऐसे। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, हमेशा से बिजनेस का फिर वो असूल है रेट ऊपर चला जाता है। कि जब सप्लाई और डिमांड में डिफरेंस आता है तो प्राइसेस में भी डिफरेंस आता है। तो बड़ी सारी गंभीरता वाली बातें आगे चल के मैंने आपसे करनी, जो मेरा पहला सवाल, मेजर सवाल है। आपने वैसे आपने एक जुमले में इसका जवाब देना है। पहला फतेहजंगी बैल आपको याद है आपने कितने का खरीदा था? 45,000 रुपए, 45,000 रुपये खरीदा था। ये कौन से साल की बात होगी? अगर 2004 की बात। 2004 में 45,000 रुपये का बैल आपने खरीदा। वेट बता सकते हो उसका कितना था? हाइट में, वेट में? अच्छा बैल था, वजनी बैल था? 3 मन 4 मन, 3.5-4 मन का। इतना वेट। तो मतलब अगर 7-8 मन का बैल होता तो वो लाख रुपए का होता। खूबसूरती की डिपेंड, 70,000 का बहुत अच्छा होता, लाख का होता। हाँ, उसमें मेहराब भी थोड़ा सा और डिफरेंस है। मैं जी। इस जगह पे आपको एक और चीज को करता हूँ जी जी, वो आप आज तो ये बात करते हैं हाँ हाँ, कि उस टाइम पे ठीक है, क्या उसे कहते हैं, जानवर इतने में था। मैंने जिस तरह मिसाल में देता हूँ कि 45,000 में मैंने जानवर लिया ठीक था, है, थोड़ा सा समझाने के लिए कहूँगा ठीक है, ताकि ठीक है। समझ पाए। जब मैंने 45,000 में जो जानवर लिया था उसकी प्राइस मंडी में उस टाइम भी 70,000 थी। आपने गिरा के 45 का लिया? नहीं, फिर रीजन ये थी कि उस टाइम के ऊपर फार्मर के पास एक जगह थी जानवर बेचने की, वो होती थी मंडी। ठीक है, ठीक है, ये देहातों में जाना, देहातों में किस जगह पे जानवर होता है, कौन सा घर पालता है, ये लोगों को नहीं था पता। ठीक है, हमने उस टाइम पे तीर मारा था, 8-10 दोस्त मिलके हम लोग निकले थे, ले जाके हमने जानवर खरीदा था एक गांव से। तब आपको तो तब 45 का मिला था कि जब वो फार्मर ये सोचता था कि यार मैं भी मंडी जाऊंगा तो मेरा तब भी खर्चा होगा। ठीक है, जो 5-6 हजार 10 हजार उस टाइम पे एक जानवर के ऊपर वो अपना खर्चा कैलकुलेट करते थे, तो बेहतर है कि मैं यहीं से बेच के उस खर्चे से 5-10 हजार सस्ता बेचूं। तब कॉन्सेप्ट ये होता था कि आपको ढेरों पे जानवर सस्ता मिलता था। ठीक है, सस्ता मिलता था। उस टाइम पे इस्लामाबाद की मंडी लगती थी G9 पिशावर मोड़ में। ठीक है, ठीक है, पिशावर मोड़ जो बाजार लगता था पुराना जिस जगह पे, उस जगह के ऊपर इस्लामाबाद की मंडी लगती थी। ठीक है, और पिंडी की मंडी लगती थी खियाबान सर सैयद में। ठीक, ठीक है, मेन IGP रोड के ऊपर ठीक, ये मंडियां होती थी। तो फार्मर जब यहाँ पे आता था तो वो मेन मार्केट थी। अब इशू ये आ चुका है कि मेन मार्केट सोशल मीडिया के तवसत से लोगों को एक एक घर का पता है कि किस घर में कौन सा बच्चा पैदा हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू ये हो रहा है। तो उसकी वजह से अब डिमांड बढ़ गई है। जब डिमांड बढ़ी है तो फार्मर को भी बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो अब उल्टा हो गया है कि आपको डेरों पे जानवर महंगा मिलता है, मंडी में सस्ता मिलता है। उसकी रीजन ये कि जिस बंदे को अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, ठीक है, मैं फिर ये बात करूंगा कि जिस बंदे को अल्लाह पाक ने तौफीक दी है वो बात पैसों पे नहीं तोलता, वो भी शौक पे आ जाती है बात। ठीक है, शौक पे भी आ जाती है। उसको भी पता है कि जो अच्छी चीज है, अब अगर 100 जानवर है, 100 में से 100 के 100 तो सारे एक जैसे नहीं है ना जी? नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आपकी 5 उंगलियां एक जिस्म की एक जैसी नहीं होती, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 100 के 100 जानवर एक जैसे? बहुत मुश्किल है। तो चीज यही आ जाती है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे अगर पैसों का रेंज का मसला नहीं है तो जो सबसे खूबसूरत जानवर है मैं वो अल्लाह के घर में कुर्बान करूं। तो उसके लिए क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो हर बंदा अप्रोच करता है फार्मर को, जमींदार को, उसके घरों तक। तो अच्छी चीज तो वहीं पे निकल जाती है। मंडी में तो वो चीज आती है जो कि रिजेक्टेड होती है या जो बच जाती है। तो उल्टा मजबूरी हो जाती है। अब में मंडी महंगी थी, ऐसे ही है, जमींदार का घर सस्ता था, ऐसे ही है। अब जमींदार का घर महंगा है और फार्म महंगे, मंडी सस्ती है। मंडी सस्ती हो, ये रियलिटी है। रियल मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, टाइम चेंज हो गया, टाइम चेंज। चले